भारतीय राजनीति के लिए आज का दिन दुखद है कि हम लोगों ने अपने महाराष्ट्र के लाल, वहाँ के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का आज विमान हादसे में आकस्मिक निधन हुआ है। हम सभी आज मर्माहत हैं और उस परिवार के प्रति, महाराष्ट्र की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र के विकास में और महाराष्ट्र के लोगों के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया। आज उनके निधन की घटना से राजनीतिक जगत ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र का एक परिवार आज दुखी है। हम सब अपनी संवेदना, पूरी भाजपा परिवार एनडीए की तरफ से हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज पश्चिम बंगाल का मेरा ये पहला दौरा है और मुझे सर्वप्रथम यहाँ पे आने के बाद इस बात का गर्व है कि इस यहाँ की अराजक सरकार के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहा है तो भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही कार्यकर्ताओं का संघर्ष है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत से इस सरकार के अराजकतावादी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। वो भूमि, ये पश्चिम बंगाल, जिसने विवेकानंद जैसे शख्सियत को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे दुनिया में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति पूरे आदर्शों का पूरे दुनिया में अपना स्थापित कराया। आज के दिन जहां इस भूमि ने कई ऐसे नेतृत्वकर्ता दिए जिन्होंने यहाँ पर इस भूमि को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, वैसे अपने रामकृष्ण परमहंस को भी आज मैं याद कर रहा हूँ। हमारे बीच में आज के दिन जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूँ जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। क्योंकि आज इस भूमि ने हमेशा अपने योद्धाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को एक नई ऊंचाई दी है। हम अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही नेतृत्व था जो उस समय की तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, उस समय के लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को, इस वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। उसके खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा और आज बंगाल इस स्वरूप में दिख रहा है। लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है मित्रों कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान जिस कश्मीर के लिए हुआ, आज उस कश्मीर को भी संघर्ष कर अगर बचाया तो भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बचाया। मुझे याद है 2011 का समय, इसी पवित्र भूमि से, बंगाल से हम लोगों ने युवा मोर्चा में राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस कश्मीर के 370 धारा के समाप्ति के लिए हमारे पूर्व के भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और हमारे नेता यहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो अपना बलिदान भी दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस कलकत्ता और इस पश्चिम बंगाल की भूमि से जब यात्रा निकली तो जब कश्मीर के लाल चौक गई तो आज कहीं ना कहीं कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। तो आंदोलन की आगाज हुई तो वह आंदोलन की भूमि थी यही पश्चिम बंगाल। मैं इस बंगाल की जनता को भी इसके लिए अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।